इस वीडियो में जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की अनुसूची 8 में लगभग 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को देखते हैं मैप के हिसाब से कि किस राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, और यहाँ तक कि मैं आपको बोल कर भी दिखाने वाला हूँ कि किस राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें 22 भाषाएं बोली जाती हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी भाषाएं संविधान के अनुसूची 8 में लिखा हुआ है। तो चलिए समझते हैं नक्शा के हिसाब से कि किस किस राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, और मैं आपको बोल कर भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे कॉपीराइट लग जाएगा, ये गुरु जी का है, गुरु जी प्रणाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही मान लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगर भारत की ऊपरी साइड की बात करें तो यहाँ पर कश्मीरी और सिंधी बोली जाती हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय गान में भी है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उच्चकल, बंगा। कश्मीरी, सिंधी हो गया। उसके बाद पंजाबी की बात करें तो भारत की वेस्ट साइड में बोली जाती है। अगर हिंदी की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर बंगाली की बात करें तो भारत के ईस्ट दिशा में बोली जाती है। अगर असम की बात करें तो असम 7 सिस्टर राज्यों में बोली जाती है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी बोलना प्रेफर करते हैं। वहाँ की लोग भी लेबर तक अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि वहाँ पर लेबर तक अंग्रेजी बोलते हैं। ओडिया भाषा ओडिशा में बोली जाती है, जो कि भारत के ईस्ट दिशा में आती है, ईस्ट और साउथ के कोना पर आती है, ईस्ट और साउथ के कोना पर। और गुजराती की बात करें तो गुजराती गुजरात में बोली जाती है, जो कि वेस्ट और साउथ की दिशा में आती है, गुजराती भारत की। उसके बाद आती है कन्नड़ भाषा, जो कि कर्नाटक में बोली जाती है, साउथ और वेस्ट साइड में यही राज्य आता है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। यही केजीएफ था, केजीएफ का खदान यहीं पर मिला था, केजीएफ का खदान। अगर तमिल की बात करें तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। उसके बाद मलयालम केरल में बोली जाती है, मलयालम भाषा। और कुछ भाषाएं साइड से जुड़ी जाती है, जैसे कि उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऐसी भाषा कुछ साइड से जोड़ी जाती है। अगर भाषाएं की बात करें तो कैसी बोली जाती है? कश्मीरी भाषा बाकी खूब कदरिंकी डिंकी गाजल, इसका मतलब होता है यह बहुत अच्छा है, एतु खराबू नहीं है। यह सिंधी भाषा है, इसका मतलब होता है यह उतना भी बुरा नहीं है, पर तुसी कौन हूँ मेनू सिखावन नहीं, इसका मतलब है तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। यह पंजाब में बोली जाती है। आमी बोल चिलम खाइला, इसका मतलब है मैं कह रहा था कि खेलने जाओगे। यह बंगाली भाषा है। हे ब्रो केनो अच्छा काउका छूं, इसका मतलब होता है भाई क्या हालचाल। अरे आनंद बाजार माथी सका भाजी लाबो, इसका मतलब होता है अरे आनंद बाजार से सब्जी लेते आना। क्या हुआ? अरे तुमको नहीं करा, तुम जाओ ना। यह गुजरात में बोली जाती है। पन भी तिथे का जाऊं, इसका मतलब होता है मैं उधर क्यों जाऊं। यह मराठी भाषा है। नीली दे कहाँ थे तुम, यह कन्नड़ भाषा है। बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, बस थोड़ी सी चक्कर आ रही है, यह भाषा उर्दू भाषा है। भोजन कृत बाना, खाना खा लिए, यह संस्कृत भाषा है। तारा कहे गलत दया छ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, यह नेपाली भाषा है। इथे हमर भारतीय संस्कृति है, यही हमारा भारत का संस्कृति है। यह मैथिली भाषा है, जो कि बिहार में मैथिली भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। बिहार में मैथिली, मगधी, हिंदी, भोजपुरी सभी भाषा बोली जाती है बिहार में। तो यही है कुछ भारत की भाषाएं, इंडिया ऑल ऑफ लैंग्वेज। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।